नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, बिहार में इन दिनों वोट चोरी का मुद्दा गर्म है। इसको लेकर महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और नेताओं की हौसला अफजाई की। लेकिन इसी बीच एक ऐसे नेता की चर्चा हुई जिसे कथित तौर पर 2 बार मंच पर जगह नहीं मिली और उन्हें ट्रोल का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम दरअसल बात कर रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की, जिन्हें राहुल तेजस्वी के मंच पर जगह नहीं मिली। बता दें कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पटना में बीते सोमवार को खत्म हुई, लेकिन पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता मंच पर थे। पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए उन्होंने सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठने का फैसला लिया। वो आम लोगों की तरह नेताओं के भाषण सुनते रहे। महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर खूब हमला बोला। उन्होंने लोगों से वोट देने के अधिकार को बचाने की अपील की। वहीं पप्पू यादव को मंच पर जगह न मिलने से उनके समर्थकों में निराशा रही। वे इसे पार्टी के भीतर भेदभाव के रूप में देख रहे हैं। वैसे पटना के बेली रोड पर काफी तादाद में पप्पू यादव बैनर पोस्टर लगाए गए थे। पप्पू यादव को पहले भी कई बार महागठबंधन के मंच से दूर रखा गया। उनके समर्थक इससे नाराज बताए जाते हैं। पप्पू यादव राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, फिर भी उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली। यह बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। वहीं इस पर पप्पू यादव ने खुलकर बात की और ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इस पर पप्पू यादव ने कहा कि मैं राहुल प्रियंका का सच्चा सिपाही हूँ। रही बात मंच पर बैठने की, तो वहाँ महागठबंधन के चुनिंदा नेताओं के बैठने की व्यवस्था थी। मैं बचपन से सड़क पर चलता हूँ और मेरी पहचान किसी कुर्सी से नहीं है। उन्होंने महागठबंधन द्वारा इग्नोर किए जाने पर कहा कि मैं एक बात बता दूं, मेरी दुर्गति का कारण यादव और मुसलमान है। यादव को लगता है लालू यादव उनके नेता है। पप्पू यादव बाद में पैदा हुआ। मुसलमानों हमको अपना घर और परिवार मानता है। मुसलमानों का हम पर बहुत भरोसा है। यही परेशानी की वजह है। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। आपको इतनी मेरी चिंता है तो हमको PM बना दीजिए या CM बना दीजिए। काहे आप लोग झूठ फूस का हम ही को कल आप मायूस दिख रहे थे। मतलब हम 7 किलोमीटर धूप में पैदल चल के आए और हम बगल में बैठ गए तो आपको मायूस दिखने लगे। 17 दिन की यात्रा में चलते रहे हम, तो कभी खड़े से नीचे भी नहीं, हम तो सबसे अभिवादन किए। और हमारे क्रांतिवीर आ रहे थे और ये दायित्व तो हम ही लोगों की थी। इस दायित्व में महाघटक दलों ने बहुत ज्यादा इस मार्च में भूमिका कम रही। वहां पर राहुल गांधी हमारे नेता रहे तो कांग्रेस की भूमिका ज्यादा थी। तो 2 दिनों से हम लोग बिल्कुल की हर कीमत पर जनता अपने आ गई। पटना के यूथ लोग अपने आ गए, कांग्रेसी भी कम काम के लोग अपने आ गए। 10% 20% भी RJD के लोग नहीं थे। 10% भी RJD के लोग कल नहीं थे। थोड़ा माले के और थोड़ा VIP के हल्के लोग थे। RJD मत हम तो चाहते थे कि गांधी मैदान में रैली हो, कांग्रेस चाहती थी, लेकिन चूंकि गठबंधन को सबको लेके चलना है तो अब संग हुआ। तो चूंकि हम मंच पे हमारे अध्यक्ष भी थे, मंच पे हमारे खड़गे जी भी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे हमारे मंच पर, और तीनों बोले। आज जिला प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोले हमारे मंच पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, राहुल गांधी जी बोले। तो गठबंधन धर्म में जिनको मंच पर बैठने का दायित्व है तो वही ना बैठेंगे। इसमें पप्पू यादव कहाँ आता है? 3 में न 13 में। हालांकि इससे पहले जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सीमांचल से गुजर रही थी, तब पप्पू यादव पूरे जोश के साथ यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए थे। राहुल की यात्रा ने जैसे ही कटिहार से उनके संसदीय क्षेत्र पूर्णिया में प्रवेश किया, पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, पहले ये वीडियो देखिए। और 80% मतलब कैमरा से लीजिए। काफी ग्रोथ पकाना होता है।
इसके साथ ही पप्पू यादव भी कई मौके पर आगे दिखे। पूर्णिया में पप्पू की राहुल और तेजस्वी से मुलाकात हुई। पूर्णिया में पप्पू यादव को राहुल और तेजस्वी संग जीप में जगह भी मिली। पप्पू ने राहुल और तेजस्वी के कसीदे पढ़े, दोनों नेताओं को जननायक करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल तेजस्वी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में एक जीप पर बैठकर दोनों नेताओं की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो देखिए। नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया, और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि इसके बाद पप्पू यादव को मंच पर जगह न मिलने से सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। यह पहला मौका नहीं था जब पप्पू यादव के साथ ऐसा सुलूक किया गया, बल्कि इससे पहले भी वोटर वेरिफिकेशन के दौरान 9 जुलाई को विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल हुए थे। दिल्ली से पटना पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकल पड़े। उनके साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। इसी दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें धक्का देकर गाड़ी से उतार दिया। इसके पीछे की अगर बात की जाए तो सियासी गलियारों में इसे लेकर अलग ही बातें चल रही हैं। दूसरे पहलू में भी बात की जा रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की पप्पू यादव से खटपट है। खैर, इसे लेकर पप्पू यादव पहले भी ये सारी बातें साफ कर चुके हैं। अब देखना होगा कि ये मामला कितना लंबा खिंचता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।